लेक्चर 19 एक्सरसाइज 1.6 का दूसरा क्वेश्चन, उसमें 3 पार्ट्स आपको गिवन है और कौन से टेक्निक से सॉल्व करने हैं, क्रैमर्स रूल से। तीनों पार्ट्स में हमें लीनियर सिस्टम्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल में हमें जस्ट इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम यूजुअली मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2, तो इससे हमें फर्स्ट कॉलम मिलता है। इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? -2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो ये हमारे पास है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्रैमर्स रूल में कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 -2 2 -1। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस फार्मूले में है सेकेंडरी एंट्रीज, उससे हमें -4 मिलता है और फार्मूले में भी माइनस है तो +4, तो इससे हमें मिला 3। ये डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होगा क्रैमर्स रूल में, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। तो पहले हम वेरिएबल x को कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएबल x क्या है? यहाँ पे अगर आप इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में देख लें तो फर्स्ट कॉलम किस चीज़ के कोफिशिएंट्स हैं? वेरिएबल x के हैं और हम का फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? पहले x को। तो जो वेरिएबल आप फाइंड करते हैं तो उसके कॉलम को ये राइट साइड पे जो एंट्रीज है उनसे रिप्लेस कर लें। तो x के लिए हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, तो इस फर्स्ट कॉलम 1 2 को रिप्लेस कर लेंगे 5 6 है और ये बाकी जो दो एंट्रीज हैं ये अपनी जगह पे रहेंगी। और इसका क्या है? इसका डिटर्मिनेंट। और नीचे क्या है? नीचे हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। तो इसको कैलकुलेट कर ले। 5 1 ज़ा 5 माइनस फार्मूले में है, इन दोनों से 6 - 2 ज़ा -12 दे रहा है। चूँकि फार्मूले में भी माइनस है तो ये हो जाएगा +12। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है विच इज़ 3। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? 12 + 5 17/3। तो ये x की वैल्यू है। इसी तरह y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं? तो इसमें आप देख लें तो y के कोफिशिएंट वाला कौन सा कॉलम है? वो सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम जो है 1 2 वो अपनी जगह पे रहेगा और सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर लेंगे 5 6 से। और याद रखिए यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर भी ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट है और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इससे हमें क्या मिलेगा? 1 6 ज़ा 6 माइनस फार्मूले में है 5 2 ज़ा 10 और डिवाइडेड बाय 3। तो इससे हमें मिल रहा है 6 - 10 -4 डिवाइडेड बाय 3। तो अब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। हिंस तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा? सोल्यूशन सेट में पहली वैल्यू हमेशा के लिए x की होती है जो कि है 17/3 और दूसरी वैल्यू y की होती है जो कि है -4/3। तो ये इसका आंसर है। तो इन्वर्जन मैट्रिक्स की बनिस्बत ये क्रैमर्स रूल सिंपल है, लेकिन अगर पेपर में इन्वर्जन मेथड का जिक्र हो तो फिर लाजमन आपने इन्वर्जन मेथड ही यूज़ करना है। अगर क्रैमर्स रूल का मेंशन हो तो फिर आपने लाजमन क्रैमर्स रूल को ही फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई मेथड मेंशन ना हो और जस्ट आपको कह दे कि सिस्टम को सॉल्व कर ले, फिर आपकी अपनी मर्जी, आप क्रैमर्स रूल से करते हो, इन्वर्जन मेथड से करते हो या इसके अलावा आपको कोई और मेथड आता है आप उससे करते हो, ये फिर आप पे डिपेंड करता है और आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसमें लीनियर सिस्टम जो गिवन है वो है 4x + 3y = -2x - 2y = 5। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो पहले मुझे इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो कंसिस्ट है किस चीज़ पे? कोफिशिएंट ऑफ x पे। तो x का कोफिशिएंट पहले 4 है, फिर क्या है? 1। दूसरा कॉलम जो है वो y के कोफिशिएंट्स पे मुश्तमिल है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2, तो ये 3 - 2 इसका सेकंड कॉलम बनता है। तो क्रैमर्स रूल में पहले मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये वर्टिकल लाइंस जो हैं ये सिंबल है, ठीक है। 4 और -2 मल्टीप्लाई होकर -8 दे रहा है, माइनस फार्मूले में है 1 और 3 मल्टीप्लाई होकर 3 दे रहा है। तो -8 -3 से हमें -11 मिल रहा है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं। तो x वेरिएबल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूमरेटर में भी डिटर्मिनेंट है, डिनोमिनेटर में मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। तो न्यूमरेटर का डिटर्मिनेंट किस पे मुश्तमिल है? आप पहले x फाइंड कर रहे हैं तो x वाले कॉलम को रिप्लेस कर ले राइट साइड से जो कि है -2 और 5। तो x वाला कॉलम जो है वो फर्स्ट है, तो 4 और 1 को हम रिप्लेस कर लेंगे -2 और 5 से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -2
और 5 लिखा है। ये सेकंड कॉलम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का सेम रहेगा। अब ये चूंकि डिटर्मिनेंट है तो -2 से हमें क्या मिलेगा 4 माइनस फार्मूले में है 3 5 15, तो 4 माइनस 15 से -11 मिल रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू भी -11 है, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल 11 के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू हमें 1 मिलती है। ठीक है, अब चूंकि दूसरा वेरिएबल y है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो y कोफिशिएंट मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो y के लिए सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम 4 और 1 एज इट इज़ रहेगा, सेकंड कॉलम 3 और -2 को हम रिप्लेस कर लेंगे -2 5 से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -2 5 लिखा है। ठीक है, अब चूंकि डिटर्मिनेंट है तो 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20 देगा, माइनस फार्मूले में है और इन दोनों के प्रोडक्ट से -2 मिल रहा है, तो इसलिए ये +2 बना है, तो 20 + 2 से हमें 22 मिल रहा है। और नीचे क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जो कि है -11। अब ऊपर प्लस साइन है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस देंगे, और 22 जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उससे हमें क्या मिल रहा है 2, तो y की वैल्यू -2, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें भी हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो डिटर्मिनेंट क्या है 5 7 3 1, इसका 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर ले, 5 माइनस फार्मूले में है, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर ले 21, तो 5 माइनस 21 से हमें क्या मिल रहा है -16, तो ये डिटर्मिनेंट आ रहा है। अब डायरेक्ट हम किसकी तरफ जाते हैं, वेरिएबल्स की तरफ, तो वेरिएबल में पहले x फाइंड करते हैं, तो x के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 3 फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को हम 3 5 से रिप्लेस कर लेंगे और सेकंड कॉलम 7 1 अपनी जगह पे, और इसी का डिटर्मिनेंट, और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट। अब इसको एक्सपेंड कर ले, 3 1 3 माइनस 5 7 35, और नीचे क्या है -16, तो इससे सब्ट्रैक्शन के 3 माइनस 35 से हमें क्या मिल रहा है -32 डिवाइडेड बाय -16, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 16 2 32, तो x की वैल्यू हमें मिली 2। अब y की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहने दें 5 3, सेकंड कॉलम 7 1 को रिप्लेस कर ले 3 5 से, और नीचे जो है डिनोमिनेटर क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसको एक्सपेंड कर ले, 5 5 25 माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय -16, तो 25 माइनस 9 से हमें 16 मिल रहा है, और नीचे क्या है -16, तो यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे माइनस, और 16 को 16 से डिवाइड कर ले तो 1, तो सोल्यूशन सेट x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू -1, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।